खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी थोड़ी देर बाद सीएम पहुंचेंगे चुराई गांव। कोविड टीकाकरण कार्य का लेंगे जायजा। कोरोना को लेकर एक्शन में योगी। वाराणसी के बाद मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। एडीओ पंचायत चुनाव एवं सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 27 मई को होगी पंचायतों की पहली बैठक। आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। जयंत चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय। तमाम नेता इस वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट। बीते 24 घंटों में 1,95,685 नए केस आए सामने। 3,496 मरीजों की हुई मौत। 3,26,671 मरीज हुए रिकवर। गोरखपुर के आजाद नगर समेत कई गांव कोरोना फ्री। इन गांवों को सीएम योगी ने लिया है गोद। गांव में अभी तक एक भी संक्रमित नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गई है। संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में कई बैठकें करेंगे संघ सर कार्यवाह। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले। अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। यहां पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेज हो चुकी है और संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ में कई बैठकें करेंगे संघ सर कार्यवाह। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले और अटकलों के बीच उनका ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। तो चुनाव से पहले संघ सर कार्यवाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अटकलों के बीच उनका ये दौरा काफी अहम। संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ में कई बैठकें करेंगे संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए अटकलों के बीच संघ सर कार्यवाह का ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपने सही कहा श्रावणी की जो इस समय राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बीच में संघ के सर कार्यवाह का इस तरह से राजधानी पहुंचना, दत्तात्रेय होसबोले का राजधानी पहुंचना और यहाँ पर जो नेता हैं, संघ के नेता हैं, उनके साथ बैठकें करना काफी अहम है। हालांकि ये कार्यक्रम उनका पहले से ही था और इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समय समय पर संघ की समीक्षा होती है कि किस तरह से आगे के राजनीतिक घटनाक्रम में संघ जो है वो अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे में जब आपकी यहाँ पर इस तरह की कोरोना महामारी हो तो ऐसे में संघ से जुड़े हुए लोग जो है वो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, इस पर फोकस रहता है। लेकिन इसके अलावा पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स को भी इसमें फोकस किया गया है, क्योंकि जो ये बैठक जो पहले से ही आयोजित थी पंचायत चुनाव के बाद रखने का सबसे मुख्य कारण यही था कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में जहां पर एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव हो, यानी विधानसभा चुनाव कहा जा सकता है कि बस आने ही वाला है। और ऐसे में पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा की रणनीति फेल हुई है, जिस तरह से लोग नाराजगी अपनी जाहिर की है पंचायत चुनाव में, उनको भी लेकर के आगे की रणनीति को तय करना काफी अहम है। हालांकि ये माना जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले की इस बैठक के दौरान कई सारे भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं
और जो बड़े पदों पर इसमें मंत्री हैं वो ये मुलाकात कर सकते हैं। और जो आगे के राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली में इस विषय को लेकर के पूरी बैठक हुई है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी श्रावणी, और किन्हें मुख्य भूमिका में लाया जाएगा। इसमें संघ के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल थे। तो इसको लेकर के यहाँ पर आज जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मुलाकात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जिन मंत्री में जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर आकर के मुलाकात कर सकते हैं, दत्तात्रेय घोष बोले थे। तो ये एक अन्य प्रोग्राम है जो कि संभावित है, लेकिन जो बैठकें पहले से चल रही है उनका जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस समय बैठक जो है वो का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो संघ के पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और बैठकें हो रही हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पंचायत चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति कैसी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में संघ की भूमिका कैसे होगी और किन रणनीति के तहत एक बार फिर से जब 2022 में भाजपा चुनाव लड़ेगी तो किस तरह से अगली सरकार बनाई जाएगी। बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर, आमबाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इस गांव में पूरे कोविड काल में अभी तक एक भी संक्रमित व्यक्ति न मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि यहां के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इस गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन वनटांगियों को गोद भी लिया है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकारी अमलों के गाइडलाइंस का ये लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। गांव में ग्रामीण खुद ही साफ सफाई करते हैं। हर दिन गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी होता है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश और प्रदेश में चरम सीमा पे है और निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की कहर से न जाने कितने ही हजारों लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए, लेकिन गोरखपुर का एक ऐसा गांव है जहां शायद कोरोना की दस्तक तक नहीं पड़ी है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि गोरखपुर में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे कोरोना की दस्तक न होने की वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वजह क्या है हम आपको दिखाएंगे। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर ये जंगल तिकोनिया यानी वनटांगिया का गांव है और ये आजाद नगर है। और सबसे बड़ी बात ये वही गांव है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे गोद लिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में ये गांव फल फूल रहा था। और यही वजह है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला। वजह क्या है आप खुद देख सकते हैं कि एक एक घर का बंदा, एक एक घर के लोग, एक एक घर के सदस्य निकल करके बाहर सुबह और शाम यानी पूरे दिन में 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। और जिला जो है पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो 2 टाइम आकर के झाड़ू लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। वजह इसीलिए है कि जो गाँव इस कोविड से बचा हुआ है वो गाँव बचा रहे, वहां लोग संक्रमित होने से बचे रहें, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे तमाम गांव हैं जो जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में डेली साफ सफाई की जाती है और वो गांव अभी भी कोविड-19 के खतरे से बाहर है, यानी इस गांव में एक भी कोविड-19 के केस नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि लगातार ऐसे कई गांव हैं जहां 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं महज 1 महीने में। और उस बीच अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये राहत देने वाली खबर होती है। और निश्चित रूप से हमारे इस खबर को दिखाने का मतलब भी यही है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप को यहाँ पे सिक्योर किए हुए हैं, लोग यहाँ पे साफ सफाई रखे हुए हैं, यहाँ पे सुबह शाम सैनिटाइजेशन होता है और लोग मास्क लगा के ही बाहर निकलते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में ये पूरा काम हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार एक एक गांव में एक एक महीने में 40 से 50 मौतें हो रही हैं, उस बीच ये गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस न मिलना कितना राहत भरा खबर है। ये बिल्कुल बहुत ही राहत भरा खबर है। ऐसे कई गांव हैं गोरखपुर में जहां पर कोई भी मौत नहीं हुई है। यहाँ के लोग जो है वो संजीदा हैं, वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि साफ सफाई का महत्व, छिड़काव का महत्व। इसके अलावा जो है वो बाहर नहीं जाते जब तक आवश्यक नहीं होता, तब तक वो घर से बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा जो निगरानी समिति है यहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव है। वो घर घर जाकर के लोगों को ये समझाती है कि बाहर जाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसके अलावा लोगों का टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन बराबर नापा जाता है। किसी को कोई भी थोड़ी भी शिकायत रहती है का पहले ही उसको दवाई दिया जाता है। तो इस वजह से जो बाहर के लोग अगर कोई आते हैं तो सबसे पहले होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का
का जो वनटांगिया गांव का जो सपना था उसमें से एक गांव है और ये गांव जो है पूरी तरह से कोविड से मुक्त है। अभी तक यहाँ पर एक भी पेशेंट कोविड का नहीं मिला है और ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद है कि आगे भी ये गांव ऐसे ही कोविड से मुक्त रहेगा। ऐसे गोरखपुर में कई गाँव है जो जहाँ पर के लोग काफी जागरूक हैं, इस वजह से कई गाँव जो है कोविड से मुक्त है। क्या करते हैं आप लोग ऐसे गाँवों पे, किस तरह से और जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे भी इस तरह के केस यहाँ ना मिले? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है बराबर छिड़काव कराते रहते हैं। यहाँ पे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके, जेसीबी लगा करके लगातार साफ सफाई कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल है निगरानी समिति का। निगरानी समिति जिसमें कि सचिव, प्रधान और आशा, आंगनबाड़ी और चौकीदार और ये सारे सदस्य जो रहते हैं, ये सभी घर जा करके लोगों को समझाते हैं बाहर मत जाइए। और लोग यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं, तो ये समझाने का जो असर होता है लोगों को, या गर्म पानी पीने का, या हल्दी दूध पीजिए, या जो भी अपने आप को काढ़ा पीजिए, इस तरह से बचा करके रखिए। भाप लेने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीजें जो बचाव के जो तरीके, जो प्रिवेंटिव मेथड जो है कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क बहुत जरूरी है, मास्क बिना लगाए ना निकलिए, ये सब चीजें जो है इस गांव वालों के लिए वरदान साबित हुई है और वो लोग खुद भी इसका पालन कर रहे हैं, इस वजह से सभी बचे हुए हैं। बिल्कुल ये वरदान ही है, क्योंकि आप दिखाओ कि वो जितनी भी दूर तक जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, सभी लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। यानी यहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप मास्क लगाओ। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उंगली से मुट्ठी और मुट्ठी से ताकत, और जब ताकत बनती है और ये ताकत सरकारी तंत्र की ताकत है, निगरानी समिति हो या फिर तमाम सफाई कर्मचारी हो या फिर जिला पंचायत के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करने वाली टीम हो, सब टीम के नेतृत्व में पूरी ताकत के तहत गांव-गांव में सैनिटाइजेशन और कोविड को भगाने के लिए साफ सफाई, ये सब बहुत अहम मायने रखता है, जिसको लेकर के इस गाँव में ये पूरा काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज ये गांव पूरी तरह से अभी तक कोविड से मुक्त है और यहां एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, देखिए, जहां पर एक और देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, लगातार कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, वहीं एक गांव ऐसा है वनटांगिया जहां पर एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ऐसे में ये अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली बात है। बिल्कुल सरणी, सही कहा आपने, क्योंकि ये एक नजीर है सभी देश और प्रदेश के गांवों के लिए, जहां एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। केवल इस बार नहीं, बल्कि पिछले बार के यानी पहली लहर और दूसरी लहर में भी एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं मिला है। ये आसपास के जितने भी वनटांगिया क्षेत्र हैं, यहाँ पे अलग अलग गांव है, यानी कोई आमबाग है तो कोई आजाद नगर है, जहाँ जो अभी तस्वीरें या जो खबर हमने दिखाया, इंडिया न्यूज ने दर्शकों को दिखाया, ये आजाद नगर की तस्वीरें थी। इससे सटा हुआ आमबाग है, जंगल तिकोनिया है, जो भी जितने भी आसपास के गांव हैं, किसी भी जगह एक भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के साथ साथ इस गांव से पुराना नाता सीएम योगी आदित्यनाथ का है। हर साल दीपावली में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ इनके साथ दीपावली मनाने आते हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग अपने मुख्यमंत्री यानी अपने महाराज, अपने बाबा की बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उनके हर एक जो गाइडलाइंस हैं, उनके हर एक बातों का सख्त पालन करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लोग घरों से निकलते ही नहीं है, अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, एक दूरी मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक एक घर के एक एक सदस्य सुबह शाम खुद साफ सफाई करते हैं अपने घरों की और आसपास की। और साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में भी यहाँ पे साफ सफाई की जाती है। बाकायदे सुबह और शाम जो है 2 टाइम यहाँ पे झाड़ू लगाई जाते हैं और एक दिन में एक बार पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है पूरे गांव को। और लोगों को बार बार निर्देशित भी किया जाता है कि क्या वो करें कि जिससे कोविड से बचा जा सके, और लोग भी इसको लेकर के गंभीर हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा आसपास का जो एक इलाका होगा और एक गांव है जहां पे पूरी तरीके से कोविड मुक्त है, और कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए ये गांव पूरी तरह से एक नजीर साबित होगा। जी बिल्कुल सुशील, देखिए, ये जो गांव है ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण भी है, इसके साथ ही एक बड़ा संदेश देता है लोगों को कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना इतना मुश्किल नहीं कि अगर आप अपने आप में सतर्क रहे और लापरवाही बिल्कुल ना बरते। बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बातों को बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन, यही है कोरोना से बचाव। और शायद इस गांव ने इस बात को पूरी भली भांति समझा और उसके अंदर जो है उस शब्दों को अपने अंदर उतारा, और इसी का देन है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला। तस्वीरों में खुद देखा जा सकता है कि लोग कितनी दूरी पे खड़े हैं घरों से। हमारे खबर के दौरान भी लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे थे, सिर्फ वही निकल रहे जो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं गांव के इस तरह के हालात, जबकि गांव में तस्वीरें अलग देखने को मिलती हैं। दिन भर लोग गांव में बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, खेतों में बैठे रहते हैं, बिना मास्क के नजर आते हैं। लेकिन इस गांव में कोई भी बिना मास्क के नजर नहीं आता है, और जो भी बैठता है वो सोशल डिस्टेंस के जरिए बैठता है और सुबह शाम गांव में साफ सफाई करता है। और साथ ही एक बात सबसे बड़ा अहम है कि जो भी इस गांव में बाहर से आता है उसे तत्काल गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, उसे बाकायदे 13 से 14 दिन होम आइसोलेट किया जाता है और उसे एक स्कूल या प्राथमिक विद्यालयों में रखा जाता है, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तब वो गांव के अंदर आते हैं। तो शायद यही वजह है कि ये सब जितने भी हम प्रिकॉशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसकी वजह से इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और गांव वालों का मानना है कि हम अब इस गांव में कभी भी कोरोना को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से गंभीर हैं और लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं। और ये तस्वीरों से कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक होगा जो शायद कोरोना को मजाक बनाते हैं, प्रशासन और जो है सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं और इसको हल्के में लेते हैं। तो उसके लिए भी ये सबसे बड़ा संदेश और नजीर साबित होगा। जी बिल्कुल सुशील, देखिए ऐसे समय में जहां पर जिलों में हमने देखा है, शहरों में हमने देखा है कि लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, हजारों केसेस सामने आ रहे थे। और ऐसे में एक गांव ऐसे भी है जहां पर कोरोना संक्रमण अभी तक इस गांव में नहीं फैला है, एक भी व्यक्ति यहां पर संक्रमित नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वहां पे उनके कार्य की भी सराहना करनी चाहिए, इसके साथ ही उन लोगों को भी सराहना करनी चाहिए जिन्होंने प्रशासन का भी पालन किया, गाइडलाइंस का भी पालन किया। इसके साथ ही लोगों को ये संदेश जरूर दे रहे हैं कि अगर आप लापरवाही ना बरतें तो कोरोना से लड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, शायद यही वजह है इन सब गाइडलाइनों का पालन करना। और सबसे बड़ी बात आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में ये पूरा गांव है और वो इस गांव को लेकर के, क्योंकि जब इनको पता चला कि इस गांव में एक भी कोविड-19 पिछले लहर में भी नहीं आए थे और इस लहर में भी नहीं आए, तो खासकर इस गांव पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि इस गांव में एक भी कोविड का पॉजिटिव केस ना आ सके। इसको लेकर के बाकायदे तकरीबन दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मियों को लगाया गया है, जो 2 टाइम पूरी तरीके से सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा साफ करते हैं और साफ सफाई रखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव होती है और सोडियम हाइपोक्लोराइड और एक पाउडर के मिश्रण से पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। छोटी मशीन और बड़ी मशीनें के माध्यम से पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के दौरान ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, इस तरह की चीजों को। और कहीं ना कहीं निगरानी समिति का सबसे अहम रोल है। निगरानी समितियों को सीडीओ साहब और कमिश्नर के निर्देश पर निगरानी समितियों को एक्टिव किया गया था और निगरानी समिति इस बात को बार बार देख रही है और गंभीरता से ले रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ तरह लक्षण आ रहा हो तो उसकी तुरंत सूचना दी जा रही है। और अगर नहीं भी है तो गांव गांव में एक एक घर में जाकर के उन्हें जागरूक भी कर रही है कि आप ये करिए, ये न करिए, साफ सफाई रखिए, सैनिटाइज करिए और मास्क लगा के रहिए। तो शायद यही वजह है कि इन सबों का निचोड़, और मैंने कहा कि उंगली से मुट्ठी बनती है और मुट्ठी से ताकत बनती है और ये ताकत सरकारी तंत्र का ताकत है और ये ताकत जब नजर आती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। बिल्कुल सुशील, इस गांव से बाकी गांव ही नहीं शहर वालों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने आप में लापरवाही बिल्कुल ना बरत कर कोरोना गाइडलाइंस का भी बिल्कुल पालन करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की है। यूपी में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला बीजेपी विधायक नंदगुज्जर किशोर ने अपनी सरकार की ही खिलाफ याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं डीएम गाजियाबाद का व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की हो रही ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि चूंकि गाजियाबाद में बहुत से ऑक्सीजन के प्लांट हैं और उनकी निगरानी की और देखरेख रेडियल सिटी के अंडर में है, उसके बावजूद पूरे गाजियाबाद में ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और ब्लैक मार्केटिंग जोरों पर हो रही है। और इसको रोकथाम के लिए और इसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्तिगण श्वेता अग्रवाल और माननीय न्यायमूर्ति सुधा रानी ठाकुर ने इस स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच वो आईएएस अधिकारी से कराएं और जिलाधिकारी गाजियाबाद 7 जून को अपना व्यक्तिगत हलफनामा पूरी विस्तृत रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर
समाज सेवियों द्वारा संचालित सामूहिक किचन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गरीब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद अचानक से मंत्री कपिल देव अग्रवाल भोजन की क्वालिटी चेक करने के लिए लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनसे बातचीत करने के दौरान सामुदायिक किचन के खाने का लुत्फ भी उठाया। लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करने वाले तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग खूब सोशल साइट पर मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ देखा है, हम यहाँ रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में हैं और ये हमारे महेश बाटला हमारे छोटे भाई हैं और इनके भाई, इनके पिताजी और समाज के प्रेम जी हमारे यहाँ खड़े हैं। प्रेम और जी बहुत समाज सेवी हैं और भैया हमारे बंटी भैया, भोले भाई, बलजीत जी, सरदार बलजीत जी, सब लोग मिलकर के एक बहुत सुंदर सेवा, जो निर्धन और अतृप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को शाम को प्रतिदिन भोजन कराने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा, लेकिन ये सब काम केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। समाज सेवी संस्थाएं बहुत आगे बढ़कर, सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़ करके ये लोग निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। प्रतिदिन 200-250 लोगों को भोजन करवाना, बढ़िया प्रसाद है, खीर है, पुलाव है, रोटियां हैं, सब्जी है, ऐसा मिला करके बहुत श्रद्धा भाव से भोजन कराते हैं। मैं सबको बहुत हृदय गहराइयों से अपनी ओर से, हमारे मुख्यमंत्री की ओर से वो बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ना यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सबको निर्लिप्त भाव से यहाँ भोजन। फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर से लगी भीषण आग, पास में रखे लकड़ी के खोखे में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। थाना उत्तर क्षेत्र मून होटल के पास की घटना। बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, ट्रांसफार्मर से भीषण आग लगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको आग की। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने किशोरी और उसके भाई को जमकर पीटा। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़िता के परिवार ने थाने में तहरीर दी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। तो मारपीट में दोनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने किशोरी और उसके भाई को जमकर पीटा। फिलहाल परिवार वालों ने जो है थाने में तहरीर दी है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गाड़ी में बैठे महिलाओं समेत 8 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल थाना कोतवाली भिनगा की घटना। हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर, जहां पर अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है और इलाज जारी है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।